मुख्यमंत्री की असामान्य हरकतें हो रही, एबनॉर्मल हो गए हैं। उससे तो मुझे इस बात का संदेह है कि कोई बहुत गंभीर मानसिक बीमारी है मुख्यमंत्री को। गया का एक कार्यक्रम था, वो मंच पर गए, महिला उद्घोषक ने कहा कि हम मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हैं, तो मुख्यमंत्री उससे गले लग गए कि मैं भी आपका अभिनंदन करता हूँ। आजकल तो देख रहे हैं कि जिस का मतलब पैर पकड़ते घूमते हैं। अभी एक संसदीय दल की बैठक हुई एनडीए की, तो वहाँ जाके इन्होंने मोदी का पैर पकड़ लिया। और कोई भी मुख्यमंत्री इस देश में मैंने कभी नहीं देखा है बचपन से आज तक प्रधानमंत्री का पैर पकड़ते हुए। लोग हाथ जोड़ के अभिवादन करते, पैर ही पकड़ लेता है। गंगा पथ जो बन रहा है, LNT कंपनी बना रही है, उसका प्रोजेक्ट मैनेजर था जो मुख्यमंत्री के सामने, जिसकी मतलब कोई ये हैसियत नहीं है। और नीतीश कुमार खड़े हो गए, बोलते मैं आपका पैर पकड़ लेता हूँ। और सीनियर IAS ऑफिसर उनका मतलब रास्ता रोक के खड़े थे कि नहीं सर पैर मत पकड़िए सर, पैर मत। पता ही क्या हो रहा है, क्या मजाक हो रहा है। ये तो एकदम लग रहा है कि मतलब इसको बोलचाल की भाषा में सठियाना कहते हैं। लगता है मुख्यमंत्री सठिया गए हैं। पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने बिहार का मतलब मजाक बना दिया है कि बिहार का मुख्यमंत्री उसका पैर पकड़ा, उसका पैर पकड़ा है, कुछ बोल रहा है। तो कायदे से तो देखिए इसमें होना चाहिए कि एक मेडिकल बोर्ड का गठन होना चाहिए, जिससे 3 बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर रहें और वो बाकायदा जो आजकल को CT स्कैन होता है, ब्रेन मैपिंग होता है, MRI क्या क्या होता है, मस्तिष्क की जांच हो और उसकी जो भी रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जाए। मेरे डॉक्टर मित्र बताते हैं कि ये सब तो लक्षण दिखाई देने लगे हैं। कभी किसी की उंगली पकड़ के देख रहे हैं, कभी किसी का पैर छू रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी झुक रहे हैं, कभी 2 मंत्रियों का सर टकरा दिया उन्होंने। बताइए। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल अपने अलग अलग कारनामों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। कभी अशोक चौधरी जो कि बिहार सरकार के मंत्री है, इनके पिताजी को पुष्प अर्पित करने जाते हैं तो अशोक चौधरी के सर पर ही पुष्प डाल देते हैं। कभी प्रधानमंत्री मोदी का हाथ पकड़ के उसका नस देखने लगते हैं, तो कभी पैर छूने लगते हैं, कभी अधिकारियों के पैर छूने लगते हैं और भी कई तरह की हरकतें करते हैं। जहां 400 सीटें बोलनी चाहिए वहां 4000 सीटें बोल जाते हैं। जिनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए उसको मुख्यमंत्री बोल देते हैं। कई तरह के ऐसे जो लगातार घटनाएं हो रही है, कारनामे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, इसको लेकर के तमाम लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विपक्ष कह रहे हैं कि इनकी याददाश्त चली गई है, अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करे, कुछ से कुछ कर जाते हैं। मानसिक स्थिति मुख्यमंत्री की खराब हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। बातचीत करेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस प्रकार से लगातार जो कारनामे कर रहे हैं, जिसको लेकर काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो मैं खुद डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से मतलब मुख्यमंत्री की असामान्य हरकतें हो रही, एबनॉर्मल हो गए हैं, उससे तो मुझे इस बात का संदेह है कि कोई बहुत गंभीर मानसिक बीमारी है मुख्यमंत्री को। और दर्शकों को मैं याद दिलाऊं कि पिछले 1 साल में तो मतलब ज़्यादा ही लगता है हालत ख़राब हुई है। दर्शकों को याद होगा कि मुख्यमंत्री ने विधान परिषद में और विधानसभा में दोनों में एक बहुत अश्लील भाषण दिया था। बहुत अश्लील और भोंडा भाषण था परिवार नियोजन के नाम पर, और उसकी देश भर में इतनी निंदा हुई कि बाद में उनको खेद भी प्रकट करना पड़ा। और उनकी लगातार मतलब अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं। गया का एक कार्यक्रम था, वो मंच पर गए, महिला उद्घोषक ने कहा कि हम मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हैं, तो मुख्यमंत्री उससे गले लग गए कि मैं भी आपका अभिनंदन करता हूँ। ये तो थोड़ी असामान्य हरकत हो गई, ऐसे तो नहीं करता है कोई मुख्यमंत्री। उसके बाद लोकसभा चुनाव जो हुए उसमें जगह जगह घूम घूम के कह रहे थे कि हम लोग 4000 सीटें जीत रहे हैं। बताइए, लोकसभा में कुल सीटें हैं 543 और ये जीत रहे थे 4000 सीट। एक बार यदि बोले तो समझ में आता है कि किसी की ज़बान फिसल जाती है, लेकिन बार बार बोलना ये क्या। आजकल तो देख रहे हैं कि जिस का मतलब पैर पकड़ते घूमते हैं। अभी एक संसदीय दल की बैठक हुई एनडीए की, तो वहाँ जाके इन्होंने मोदी का पैर पकड़ लिया। और कोई भी मुख्यमंत्री इस देश में मैंने कभी नहीं देखा है बचपन से आज तक प्रधानमंत्री का पैर पकड़ते हुए। लोग हाथ जोड़ के अभिवादन करते, पैर ही पकड़ लेता है। मोदी जी नवादा की जनसभा में आए थे, नवादा में उनका पैर पकड़ लिया इन्होंने। अशफाक करीम राजद से जदयू में शामिल होने गए थे, जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, तो नीतीश कुमार ने अशफाक करीम के पैर पकड़ लिए। अभी राजस्व विभाग की बैठक हुई तो उन्होंने कहा कि मैं आपके पैर पकड़ता हूं, अफसरों को बोलने लगे। कल तो मैं देख रहा था, सर पीट लिया मैंने, एक वीडियो आया था उसमें एक जो ये गंगा पथ जो बन रहा है, LNT कंपनी बना रही है, उसका प्रोजेक्ट मैनेजर था जो मुख्यमंत्री के सामने, जिसकी मतलब कोई ये हैसियत नहीं है। और नीतीश कुमार खड़े हो गए, बोलते मैं आपका पैर पकड़ लेता हूँ। और सीनियर IAS ऑफिसर उनका मतलब रास्ता रोक के खड़े थे कि नहीं सर पैर मत पकड़िए सर, पैर मत। पता ही क्या हो रहा है, क्या मजाक हो रहा है। ये तो एकदम लग रहा है कि मतलब इसको बोलचाल की भाषा में सठियाना कहते हैं। लगता है मुख्यमंत्री सठिया गए हैं।
तो जी। जिस प्रकार से विपक्ष कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए हैं, थक गए हैं, अब इन्हें आराम करने की ज़रूरत है, उनके बातों में कितना दम लग रहा है? पूरा दम है ना। हम्म। देखिए, उम्र तो एक नेचुरल चीज़ है, हर व्यक्ति पर उम्र हावी होती है। अब नीतीश कुमार का जो इस तरह से काम होने लगा है, आपको याद होगा पड़ोसी राज्य हमारा पश्चिम बंगाल है, वहाँ ज्योति बसु 25 साल तक मुख्यमंत्री रहे। लेकिन जब वो बुजुर्ग हो गए तो उन्होंने खुद कहा कि अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, अब मुझसे नहीं चलेगा, उन्होंने खुद पद छोड़ दिया। तो वो एक होता है कि आप मतलब शालीनता के साथ हट जाना, और ये तो मतलब पूरा पलटू अपनी तो मतलब नाक कटवा ही रहे हैं अजीबोगरीब हरकत से। पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने बिहार का मतलब मजाक बना दिया है कि बिहार का मुख्यमंत्री उसका पैर पकड़ा, उसका पैर पकड़ा है, कुछ बोल रहा है। तो कायदे से तो देखिए इसमें होना चाहिए कि एक मेडिकल बोर्ड का गठन होना चाहिए, जिससे 3 बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर रहें, और वो बाकायदा जो आजकल को सीटी स्कैन होता है, ब्रेन मैपिंग होता है, एमआरआई क्या क्या होता है, मस्तिष्क की जांच हो, और उसकी जो भी रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जाए। आखिर 13 करोड़ का बिहार है ना, आप 13 करोड़ का बिहार चला रहे हैं, और मुख्यमंत्री की ऐसी दिमागी हालत हो जाए कि कल तो ये भी भूल जाएंगे कि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि केरल के मुख्यमंत्री हैं, तब क्या होगा? या उनके आसपास जो लोग रहते हैं, अधिकारी लोग और नेता लोग, वो किसी फाइल पर उनसे दस्तखत करा लेंगे, तब क्या होगा? ये तो अब मजाक का विषय नहीं रह गया है, तो चिंता की बात हो गई है। तो मेडिकल बोर्ड से इनकी जांच होनी चाहिए। जी, क्या लग रहा है कि ज़्यादा उम्र होने की वजह से इस तरह की हरकतें करते हैं, या कोई मानसिक रूप से कोई बीमारी है? दोनों हो सकता है। देखिए, उम्र तो उतनी ज़्यादा भी नहीं हुई है, ठीक है, 73-74 के होंगे, ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग 73-74 तक मतलब बहुत ये थे। मेरे बाबूजी 99 साल की उम्र में आराम से अखबार पढ़ते थे और टीवी देखते थे। उम्र ऐसी नहीं हुई है, लेकिन किसी व्यक्ति को जल्दी कुछ हो जाता है। अब ये तो रोग की बात है ना, बीमारी आपको पहले भी लग सकती है। इसकी मतलब मेडिकल की भाषा में इसको डिमेंशिया कहते हैं, जब आप स्मृति आपकी लुप्त होने लगती है। एक और बीमारी होती है, इसको अल्जाइमर की बीमारी कहते हैं। जर्मनी के डॉक्टर थे अल्जाइमर, उन्होंने पता लगाया था। अल्जाइमर की बीमारी में तो आदमी का ये हालत हो जाता है कि वो अपनी वाइफ को नहीं पहचानता है। तो ये सब बीमारियां हैं जो जिनके लक्षण साफ दिखाई देने लगे। मेरे डॉक्टर मित्र बताते हैं कि ये सब तो लक्षण दिखाई देने लगे हैं। कभी किसी की उंगली पकड़ के देख रहे हैं, कभी किसी का पैर छू रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी झुक रहे हैं, कभी 2 मंत्रियों का सर टकरा दिया उन्होंने। बताइए, अशोक चौधरी मंत्री हैं, विजय चौधरी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री दोनों का सर टकरा रहा है। आप स्कूली बच्चा है क्या? आप स्कूल ऐसी हरकत तो स्कूल का बच्चा करता है। आप मुख्यमंत्री 2 मंत्री का सर टकरा देगा? कल किसी बैठक में जाएंगे दिल्ली में तो 2 मुख्यमंत्रियों का सर टकरा देंगे। तो ये क्या मजाक हो रहा है? जी, चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत करते पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी ने साफ तौर पे कहा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जो हरकतें कर रहे हैं, ये काफ़ी चिंता का विषय है। एक डॉक्टर की टीम जांच करेगी तो पता चलेगा कि आखिर मुख्यमंत्री जी को क्या समस्याएं हैं। और साथ साथ इन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय हैं, इसीलिए बिहार को चला रहे हैं, तो जांच भी होनी चाहिए। और उम्र भी काफ़ी हो गया है, इस वजह से भी इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। फिलहाल जांच होगी तो सब कुछ पता चल जाएगा। और भी कई तरह की बात कर रहे थे, आप भी सुन रहे थे, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।